नमस्कार। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने जहां करीब करीब सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन में इस बात पर घमासान मचा हुआ था कि भाई किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। एक तरफ जहां एनडीए उम्मीदवार कर रहे थे प्रचार, तो वहीं इंडिया गठबंधन में मचा था तकरार। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ सुलझा लिया गया है और कल बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी जाएगी कि भाई कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और किसके पास कौन कौन सी सीटें हैं। इस बीच सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो पूर्णिया सीट को लेकर है, जहां से पप्पू यादव अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं आरजेडी ने वहां से पहले से ही बीमा भारती को टिकट दे दिया है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं मनोज मुकुल सर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल तो ये कि पूर्णिया सीट को लेकर क्या अपडेट है? क्या जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये सीट जो है वो आरजेडी ने अपने पास ले लिया है और कांग्रेस को भी इस बात के लिए राजी कर लिया है कि भाई ये सीट जो है हम ही लेंगे और बीमा भारती यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। क्या सच में पप्पू यादव का पत्ता कट गया, कह सकते हैं? लगभग किसले पप्पू यादव का पत्ता कट चुका है। अब इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। अब पप्पू यादव महागठबंधन से, आरजेडी कांग्रेस अलायंस से पूर्णिया में उम्मीदवार होंगे, इसकी संभावना न के बराबर है। मतलब बिल्कुल नहीं है, आप इसको मान के चलिए। अब मुझे लगता है या तो पप्पू यादव के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि या तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में जाए, या फिर महागठबंधन में बने रहते हुए, जैसे कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो महागठबंधन में बने रहते हुए पार्टी को जो सीट मिलती है वहाँ जाकर प्रचार करे। वहाँ जाकर हो सकता है मधेपुरा से अगर लड़ने का ऑफर मिलता है तो मधेपुरा से चुनाव लड़े, या फिर बिहार में घूमकर कांग्रेस और महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करे। अब पप्पू यादव के पास ऑप्शन सिर्फ यही बचा हुआ है। अब पप्पू यादव पूर्णिया में महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं होंगे, ये लगभग साफ हो गया हुआ। इस बीच मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पप्पू यादव के समर्थक 2 तारीख को नॉमिनेशन की तैयारी भी कर रहे हैं। मतलब एक अंदर खाने एक बात ये चल रही है कि पप्पू यादव इंडिपेंडेंट निर्दलीय, वहां से एक बार निर्दलीय सांसद रह भी चुके हैं, तो निर्दलीय मैदान में उतरे और फिर पूर्णिया से चुनाव लड़ा जाए। ऐसी मतलब उनके समर्थकों के बीच इस तरह की बातें, इस तरह की तैयारी चल रही है। अब इस पर फैसला पप्पू यादव को करना है। अब चूंकि वो पार्टी में पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब उनको ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस का लीडरशिप क्या कहता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस का नेतृत्व है, उनसे उनकी सलाह मशविरा किस स्तर पे होती है, उनकी बात वो मानते हैं नहीं मानते हो, क्या कहते हैं उनको करने के लिए, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन अंदर खाने तैयारी ये है कि पप्पू यादव हो सकता है कि निर्दलीय चुनाव मैदान में भी जाए। मनोज जी, यहाँ पे पप्पू यादव के 2 बयानों का जिक्र करना चाहूंगा। उनके 2 बयान हैं। एक बयान, जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया तो ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि मैं आजीवन कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस के लिए समर्पित हूं, आजीवन रहूंगा। और दूसरा बयान जो आज आया है, आज या कल में आया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि पूर्णिया से चुनाव नहीं लड़ने का मतलब है कि आत्महत्या करना। तो फिर कांग्रेस में रहते अब ये संभव तो नहीं है कि वहां से चुनाव लड़े, तो क्या चुनेंगे? वो आत्महत्या करना चुनेंगे या फिर आजीवन कांग्रेस के साथ रहना चुनेंगे? 2 चीजें हैं किस इसमें। राजनीति आदमी करता क्यों है? राजनीति करता है चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति करता है आदमी विधायक एमपी बनने के लिए, राजनीति करता है समाज सेवा करने के लिए। राजनीति का मतलब ही यही है। अब पप्पू यादव कांग्रेस में जब ज्वाइन करने गए, कांग्रेस में जब शामिल हुए, तब इसलिए तो शामिल नहीं हुए थे कि उनको जो है ना बैठना है, घर बैठना है। वो शामिल इसलिए हुए थे कि उनको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़के उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, संसद में आना है। तो अब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि पप्पू यादव कांग्रेस में गए हैं तो कांग्रेस में ही बने रहेंगे। इससे पहले भी पप्पू यादव समाजवादी पार्टी में थे, इससे पहले पप्पू यादव जनता दल में थे, इससे पहले पप्पू यादव लोक जनशक्ति पार्टी में थे। तो पप्पू यादव लगभग हर पार्टी में रह चुके हैं और हर पार्टी में जो फायदा नुकसान को देखते हुए पार्टी बदलते रहे हैं। तो अभी इस बार उनको ऐसा लगा था कि कांग्रेस में जाएंगे तो कांग्रेस से हमको पूर्णिया की सीट मिल जाएगी और हम चुनाव लड़ेंगे और जी साहब जो भी होना होगा, लेकिन हम चुनाव पूर्णिया से महागठबंधन के टिकट पर लड़ लेंगे, ऐसी उनकी तैयारी थी। पप्पू यादव पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि देखिए, एक लोकसभा चुनाव तो चल ही रहा है, उसमें कौन जीतेगा हारेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक और बिहार के अंदर एक जंग चल रही थी, आरजेडी वर्सेस कांग्रेस की।
कि कौन किसको मना ले जाता है, कौन किसको अपनी शर्तों पर राजी कर लेता है। तो ये माने कि आरजेडी ने वहाँ पर कांग्रेस को पछाड़ दिया है या फिर कांग्रेस पर भारी पड़ गई है, ये वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? आप अब इसके लिए किसले आप इसकी इनसाइड स्टोरी समझिए। आखिर पूर्णिया सीट और पप्पू यादव को लेकर इतना विवाद इतना आगे तक गया क्यों? तो एक सीट का मसला था, किसी के लिए, लालू यादव के लिए या आरजेडी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। हाँ, बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो भी पप्पू यादव जैसे दिग्गज नेता के लिए दे देते सीट, लड़ लीजिए आप। लेकिन कहानी क्या हुई, जो अंदर खाने जो कहानी बात निकल के सामने आ रही है कि 19 तारीख की रात को, इसी 19 तारीख की रात को कांग्रेस ज्वाइन करने से एक दिन पहले, हाँ, पप्पू यादव लालू यादव से मिलने पटना में उनके घर गए थे। तेजस्वी यादव बाकायदा उनको लेकर के लालू यादव के पास पहुंचे थे। ठीक है। तीनों नेता बैठे थे, आपस में बातचीत हुई थी। खबर यह निकली कि लालू यादव ने पप्पू यादव को ऑफर किया कि आप अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर दीजिए और जाके मधेपुरा से चुनाव लड़िए। इतनी बातें लालू यादव की तरफ से, मतलब लालू यादव की तरफ से पप्पू यादव को प्रस्ताव दिया गया। जबकि पप्पू यादव इससे पहले प्रणाम पूर्णिया के जरिए बड़ी तैयारी कर रहे थे, पूर्णिया में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो लालू यादव का प्रस्ताव जब पप्पू यादव को मिला तो पप्पू यादव को कायदे से कह देना चाहिए था कि हम कांग्रेस में मर्ज करने जा रहे हैं या कांग्रेस में हमारी बात चल रही है। अंदर खाने खबर ये भी निकल के सामने आई कि लालू यादव को इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का कल होकर मर्जर करने जा रहे हैं आरजेडी में, वो कांग्रेस में। तो लालू यादव को इस बात की जानकारी नहीं दी गई और ना ही कांग्रेस का जो सेंट्रल लीडरशिप था, जिनके जरिए पप्पू यादव की कांग्रेस में एंट्री हो रही थी, उनकी तरफ से लालू यादव को जानकारी दी गई। अब लालू यादव चूंकि बड़े नेता हैं, अपने हिसाब से बिहार की राजनीति को कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना कुछ सोचा होगा कि हमको किस उम्मीदवार को कहां से किस फोल्ड से लड़ाना है। तो उस फोल्ड में पप्पू यादव उनके हिसाब से मधेपुरा सुपौल में फिट बैठ रहे थे। तो उनके लिए उन्होंने मधेपुरा सोच के रखा था कि पप्पू यादव आरजेडी में विलय करे अपनी पार्टी का और मधेपुरा सुपौल से चुनाव लड़े, जो मधेपुरा रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, मतलब जहाँ यादव वोटरों की संख्या अधिक है वहाँ के लिए उनका प्लान था। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि लालू यादव को न तो पप्पू यादव की तरफ से जानकारी दी गई और ना ही जिस कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में आकर पप्पू यादव लालू यादव की पार्टी के बजाय कांग्रेस में मर्जर करने जा रहे थे, उसकी जानकारी लालू यादव को दी गई। अब यहीं से मामला थोड़ा खटक गया लालू यादव को। उनको लगा कि हमसे बात छिपाई जा रही है, बस नाक की लड़ाई बन गई। और ये सब जब हो रहा था तो लालू यादव ने प्लान किया था। अब इसके लिए वो चलना पड़ेगा 2 महीना पहले हुआ कि विधानसभा का जब सत्र चल रहा था और जब पार्टियां टूट रही थी, इधर के एमएलए उधर के एमएलए इधर जा रहे थे, उस वक्त जेडीयू की एमएलए बीमा भारती संपर्क में थी लालू यादव के। और उस दौरान उनको कमिटमेंट किया गया कि आप इधर आओ, आप तो हम आपको वहां से लड़ाएंगे, पूर्णिया से लड़ाएंगे। और पूर्णिया लड़ाने के पीछे, बीमा भारती को पूर्णिया लड़ाने के पीछे लालू यादव की एक सोच है, लालू यादव की एक राजनीति है, लालू यादव की एक रणनीति है। अब इसको भी मैं बता देता हूँ। रणनीति ये है कि पूर्णिया, वो जो इलाका है पूरा सीमांचल का, जहाँ मुसलमान, यादव और अति पिछड़ा वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उस इलाके में नीतीश कुमार की अच्छी पकड़ है। वहाँ नीतीश कुमार के एमपी हैं, वहाँ अति पिछड़ा वोटों की संख्या अधिक है। तो लालू यादव ने अति पिछड़ी जाति की एक महिला नेता को तोड़ा, नीतीश कुमार से, बीमा भारती को, और पूरे इलाके में, अररिया में, कटिहार में, पूर्णिया में, जो आसपास की सीटें हैं जहां अति पिछड़ी जाति के लोग वोट को प्रभावित करते हैं, जो जीत हार तय करते हैं, तो नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीमा भारती को लालू यादव ने आगे किया। लालू यादव को मालूम था कि भाई यादव वोट तो हमारे साथ हैं ही इंटैक्ट, और हमको चूंकि मधेपुरा में शरद यादव के जाने के बाद कोई बहुत मजबूत कैंडिडेट लालू यादव के पास नहीं था, तो इस लिहाज से पप्पू यादव के लिए वो चाह रहे थे कि पप्पू यादव जाएं और मधेपुरा लड़े और पूर्णिया में हम लड़ाएंगे बीमा भारती को, ताकि आसपास की सीटों पर हम जेडीयू का जो कोर वोट बैंक है उसमें सेंध लगा के हम अपने कैंडिडेट को जिता पाएंगे। तो कहानी वहां से शुरू हुई थी। बीमा भारती को कमिटमेंट किया था, पप्पू यादव को कमिटमेंट तो किया नहीं था, और पप्पू यादव की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से उनको जानकारी नहीं दी गई कि भाई ये मर्जर इस तरीके से हो रहा है। लालू यादव का मन था कि कांग्रेस ये पप्पू यादव मर्जर हमारी पार्टी में करे, लेकिन मर्जर हो गया कांग्रेस में। अब वहीं से मामला सारा खेल बिगड़ गया। अच्छा, एक जो कहानी एक और जो निकल के आ रही है, एक और जो बात की जा रही है, वो बात ये की जाए कि अगर पप्पू यादव का पूर्णिया से टिकट कटा है तो उसमें कांग्रेस के कुछ नेताओं का भी हाथ है, और उन नेताओं में सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो है अखिलेश सिंह की, जो कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
तो ये कहा जा रहा है कि उस समय अखिलेश सिंह को भी इस बात की जानकारी दी गई कि भाई पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, तो इस बात से अखिलेश सिंह भी नाराज थे और वो जो है वो भी इस काम में लालू यादव की मदद करके हाँ ठीक है, मतलब बैक सपोर्ट दे रहे हैं। अब बैक सपोर्ट दे रहे होंगे नहीं दे रहे होंगे ये तो देखिए पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस तरह की बातें होती रहती है। अब दो नेताओं के बीच में क्या बात हुई, क्या बात मार्केट में मीडिया में लीक की गई, वो तो अलग मामला है। लेकिन जो हम लोगों ने देखा, जो पूरे देश ने देखा कि अखिलेश सिंह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जब पप्पू यादव ज्वाइन कर रहे थे पार्टी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश सिंह नहीं थे। तो कायदे से अखिलेश सिंह तो मुखिया है ही ना बिहार कांग्रेस के, तो अखिलेश सिंह जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे तो ये मैसेज गया कि अखिलेश सिंह नाराज हैं, अखिलेश सिंह को जानकारी नहीं दी गई, अखिलेश सिंह को बिना विश्वास में लिए हुए पप्पू यादव की डायरेक्ट ऊपर से पैरासूट एंट्री कराई गई। तो इस लिहाज से बात निकल के सामने आई। अब सच्चाई क्या है इसमें, मतलब अड़ंगा लगाया नहीं लगाया, ये तो साफ साफ हम या आप नहीं कह सकते। ये तो पॉलिटिकल गॉसिप है कि ऐसा हो सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है, हो सकता है। लेकिन चूंकि जो चीज़ें दिखी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश सिंह नहीं थे तो इससे संदेश गया और ये बात कहने के लिए हुई कि भाई अखिलेश सिंह नाराज है। हालांकि अगले दिन फिर वो कैमरे पर आए थे, लोगों ने उनसे पूछा था कि क्या सीन है क्या है, तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई नाराजगी की बात नहीं, हम क्यों नाराज होंगे, आ रहे हैं तो स्वागत है। ठीक है मनोज जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक चीज़ और ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को पूर्णिया से लालू यादव इसलिए नहीं चाहते थे कि वो लड़ें और कांग्रेस के टिकट पे लड़ें कि लालू यादव चूंकि अपने आप को बिहार में यादवों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि पप्पू यादव अगर कांग्रेस में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा यादव चेहरा बन जाएंगे पप्पू यादव। तो इस बात ये डर भी देख रहे थे लालू यादव और इसलिए शायद वो चाहते हों कि भाई पप्पू यादव को पूर्णिया से ना लड़ा जाए। क्या आपको लगता है इस पर, क्या ऐसी भी कोई बात हो सकती है? अब इसमें किसला एक बात तो साफ है कि पप्पू यादव नेता तो बड़े थे, ये अलग बात है कि हाल के दिनों में कोई चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन एक दौर में पप्पू यादव का एक दौर था और पप्पू यादव बड़े नेता हुआ करते थे, उनकी गिनती बड़े नेताओं में हुआ करती थी। एक बार पप्पू यादव और उनकी पत्नी दोनों लोकसभा में जीत के आए थे। लेकिन ये कहना कि लालू यादव इस बात के लिए कि पप्पू यादव बड़े नेता हो जाएंगे कांग्रेस में जाने के बाद और लालू यादव का कद कम हो जाएगा, ये मतलब इस तरह की बात कहने के लिए हो सकती है। लेकिन लालू यादव का कद यादव वोट बैंक में अभी भी बहुत बड़ा है और लालू यादव से बड़ा कोई नेता अभी बिहार में यादव कम्युनिटी में या फिर बिहार कम्युनिटी में कोई है नहीं। आप इसको लेके चलिए, ठीक है। तो पप्पू यादव के जरिए कांग्रेस की एक कोशिश हो सकती थी, ये मान सकते हैं कि पप्पू यादव के जरिए कांग्रेस की एक कोशिश हो सकती थी कि हम रिवाइव करें अपने आप को, विधानसभा चुनाव से पहले इनको लोकसभा लड़ा के, इनको जितवा के हम जो है एक जो पिछड़ी जाति के वोट बैंक में है, जो जिनकी आबादी नई गणना के मुताबिक 14% के आसपास आई है, जिस पर एक छात्र राज आरजेडी का है, उसको हम कुछ अपनी तरफ से तोड़े। एक कोशिश ये हो सकती है, कांग्रेस की सोच हो सकती है। लेकिन पप्पू यादव इतने बड़े नेता हो जाएंगे और लालू यादव को उनसे दिक्कत होगा, अभी की तारीख में तो ऐसा नहीं लगता है मुझे कि इस सोच के साथ उनको टिकट काटा गया होगा। पप्पू यादव को लेकर लालू यादव के पास अपना एक प्लान था, उस प्लान के तहत वो चाहते थे करना। अब उस प्लान में वो कारगर नहीं हो पाए, वो अलग मसला है। लेकिन पप्पू यादव नेता तो हैं और एक कोशिश हो सकती है। जब इतनी चर्चा हमने कर ली तो एक और आखिरी सवाल ले लेता हूं, चूंकि पूर्णिया सीट की बात हो रही है। आरजेडी ने बीमा भारती को वहां से उतार दिया है, पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, परिणाम पूर्णिया यात्रा निकाल चुके थे। तो अगर हम बीमा भारती एक तरफ रखें, पप्पू यादव एक तरफ रखें, बीमा भारती वर्सेस पप्पू यादव को हम देखें तो आपकी नज़र से इन दोनों में किसका कद बड़ा है और चुनाव जीतने पर किसको ज़्यादा फायदा मिलता? देखिए, राजनीतिक रूप से कद तो बड़ा पप्पू यादव का है। पप्पू यादव का नाम बिहार ही नहीं देश के लोग जानते हैं, कई कारणों से जानते हैं, वो अलग मसला है। लेकिन पप्पू यादव लीडर बड़े हैं और पप्पू यादव समाज सेवा में भी, अगर मान लीजिए विधायक सांसद न भी हैं तब भी वो समाज सेवा में सक्रिय रूप से काम करते हैं। अगर आप पप्पू यादव के पास चले जाएं किसी काम के लिए, कोई ज़रूरत हो, तो आपको वहाँ जो है खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। पप्पू यादव लोगों की मदद करते हैं, पूर्णिया के लोगों की मदद करने में पीछे नहीं रहते, है ना। अब पूर्णिया ही नहीं, बिहार के कहीं से भी लोग चले जाए पप्पू यादव के पास तो पप्पू यादव मदद करते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखेंगे तो पप्पू यादव बड़ा नाम है, पप्पू यादव बड़े नेता है। ठीक है। लेकिन जिस पॉलिटिक्स के हिसाब से पप्पू यादव का पत्ता काटा गया, उस पॉलिटिक्स को अगर समझेंगे तो बीमा भारती एक लोकल नेता है। लोकल मतलब
जो सीमांचल इलाका है वहाँ अति पिछड़ी जाति के वोटों की संख्या अधिक है, जैसा मैंने पहले बताया। बीमा भारती गंगोता जाति से आती है, गंगोता अति पिछड़ी जाति में। बिहार में 36% के आसपास अति पिछड़ी जाति के वोटर हैं, आबादी है। तो उसमें से एक गंगोता जाति है, उस जाति का उस पॉकेट में अच्छा बेस है, उस पॉकेट में जो सीमांचल का भी इलाका है। और बीमा भारती के जो पति है अवधेश मंडल, वो रिनाउंड वहाँ के एक बड़े मसलमैन रहे हैं, मतलब आप कह सकते हैं पावर बाहुबली रहे हैं। और बीमा भारती उनकी पत्नी है, अभी अवधेश मंडल उनके पति जो है जेल में है। हाँ, बीमा भारती बाहुबली। हाँ, तो दोनों को कद की तुलना करेंगे तो उस तुलना में तो पप्पू यादव का कद बहुत बड़ा है। उस तुलना में पप्पू यादव पुराने लीडर हैं और कद बड़ा है। लेकिन अब चूंकि पॉलिटिक्स है और बिहार की पॉलिटिक्स को बिना कास्ट के आप बांट नहीं सकते, बिना कास्ट बिना जाति के हिसाब से जोड़ घटाव नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो अगर त्रिकोणीय मुकाबला पूर्णिया में हो गया तब तो इसका फायदा फिर जेडीयू कैंडिडेट संतोष कुशवाहा को हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए पप्पू यादव बीमा भारती को सपोर्ट कर देते हैं और महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं, तब फिर वहाँ लड़ाई बड़ी फाइट हो जाएगी और मुकाबला वहाँ तगड़ा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर महागठबंधन ने वहाँ पर प्रत्याशी जो है पप्पू यादव को बनाया है, आरजेडी ने बनाया है। कांग्रेस और आरजेडी की कल पीसी भी होगी, तो इसमें ऑफिशियल कल ऐलान हो सकता है। इस बात की देखिए कहा जाता है कि राजनीति जो है वो तीनों पहर बदलती रहती है ना। तो अभी वक्त है, थोड़ा बहुत भी उम्मीद है क्या कि पूर्णिया से आरजेडी जो है सो अपना पीछे कदम ले और कांग्रेस को मौका नहीं दे? पूर्णिया चूंकि पार्टी ने सिंबल दे दिया है और अब इतनी चर्चा हो गई है और अब सूत्र ये बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व भी मान गया है कि पूर्णिया हम छोड़ देंगे, पूर्णिया आप ले लीजिए, है ना। बशर्ते पूर्णिया के बगल की जो कटिहार सीट है वो तारिक अनवर को लड़ने के लिए आरजेडी दे रही है ना। तो अब वचन का सवाल है। अब लालू यादव ने वचन दे दिया, लालू यादव ने 23 तारीख को ही सिंबल दे दिया भारती को, तो अब उम्मीद नहीं लगती है। हाँ, अब हो सकता है कि लास्ट मूवमेंट में कुछ चल रहा है, तो जो 9 सीट कांग्रेस को देने की बात है, तो उसमें से जो सीटें हैं पूर्णिया के माइनस पूर्णिया, तो उसमें से 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, जो होना होगा सो होगा। बाकी अब पूर्णिया पर नहीं लगता है कुछ तो यही राजनीति है। कांग्रेस पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो किसी नेता को वचन देती है कि ठीक है आप हमारी पार्टी में आइए और हम आपको पूर्णिया चुनाव लड़ाएंगे, वो वचन अधूरा रह जाता है। और आरजेडी जो कि एक बिहार की पार्टी है, वो अपने एक नेता को वचन देती है कि हम आपको पूर्णिया से लड़ाएंगे, उनका वचन जो है वो कांग्रेस के वचन पे भारी पड़ जाता है। बाकी कल ऑफिशियल ऐलान का इंतजार कीजिए और हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।